मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इनसे बाहर मतलब लोकगीतों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर किसी को नहीं आएगा। बस आप वही पढ़ें जो आपके काम की चीज है, ठीक है। और सिलेक्शन उस बंदे का होता है जिसको ये पता होता है कि मुझे इस टॉपिक से क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ लें और उन्हीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही ढंग से पढ़ते चलें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते चलें, कामयाबी आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्धा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई भी चल रही होगी। अभी एग्जाम का दौर चल रहा है तो इसमें तो फिर मेहनत तो आपकी ही काम आएगी और हम तो एक माध्यम है जो आपको थोड़ा सा सटीक तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से एक चीज को आपको परोस रहे हैं। क्या पता किसी को इससे फायदा मिल जाए। तो मैं बगैर कोई औपचारिकता के सीधा टॉपिक में आता हूँ। हम राजस्थान की कला संस्कृति टॉपिक के अंदर लोकगीत टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें एक आध वीडियो छोटे छोटे हमने डाले भी हैं, तो किसी ने अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें। उसमें हमने जन्म से संबंधित गीत पढ़े थे और फिर उसके बाद में हमने विवाह से संबंधित गीत पढ़े थे। आज हम देखने वाले आगे मायरा या भात के गीत और उसके बाद में मृत्यु से जुड़े हुए गीत और उसके बाद में अन्य गीत। तो शायद लोक गीतों से अगर क्वेश्चन आए तो मुझे पूरा विश्वास है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ढंग से पढ़ें, साथ में बस एक बार आप थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना ताकि आपको फायदा मिल जाए। तो बगैर कोई औपचारिकता के जुड़िएगा मेरे साथ। जैसा स्लाइड में आपको दिख रहा है मायरा या भात के गीत, तो इसमें मायरे से जुड़े हुए जो गीत हैं नाम याद रख सकते हो। तो देखो बीरा, तो मायरा लेकर पहुंचने वाले भाई के स्वागत में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? बीरा। इसके अलावा देखो ब्राह्मणी, तो भात भरते समय दो दल में विभक्त महिलाओं द्वारा घुंघरू वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? ब्राह्मणी। वैसे आप जानते हो भैया, मायरा जब भरते हैं ना तो पुरुष इकट्ठे होकर वो काउंटिंग करते हैं, पैसे वगैरह, पैसे मतलब मायरे में रखने का प्रयास करते हैं या भरने का प्रयास करते हैं। उसी टाइम में आपको पता होगा महिलाएं दो दलों में, एक तो जिस घर में मायरा भरा जा रहा है और एक जिस घर से मायरा है, तो वो दो दल आपस में यूं चिमटियां बजा बजा के, घुंघरू को यूं बजा बजा के, है ना, रमजोड़ को यूं बजा बजा के और फिर वो गीत गाती रहती है। तो वो कौन सा गीत गाती है? ब्राह्मणी, है ना। इसके अलावा देखो नागर, भात भरने के पश्चात विदाई के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? नागर। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है, बीरा मायरा का गीत है, ब्राह्मणी मायरे का गीत है, नागर मायरे का गीत है। वैसे गीत में भी ऐसे ही गाते हैं, है ना, नागर ब्राह्मणी, है ना। तो ये ब्राह्मणी नागर और एक है झुलरियो, मायरा या भात भरते समय गाया जाने वाला गीत। बस मायरा या भात के जो गीत हैं वो तीन चार नाम याद रखने हैं आपको। बीरा अपने आप ही आपको पता है, मायरा या भात कौन भरता है? बीरा ही तो भरता है ना। बीरो भात भरण ने आसी, संग बावज ने ल्यासी, तो वो बीरा। इसके अलावा ब्राह्मणी और देखो नागर और झुलरियो, ये मायरा या भात के गीत हैं। इनके बाद में बात करें तो मृत्यु से जुड़े हुए गीत, तो वैसे आपको पता होगा हरजस। भैया कोई आदमी गुजर जाता है तो आपको पता होगा 11 दिनों तक, 11 दिनों तक उसके घर में शाम के टाइम में आपको पता होगा महिलाएं, परिवार की महिलाएं इकट्ठी होकर गीत गाती है। तो उन महिलाओं को बुलाने के लिए आपको पता है जिस घर में जिसकी डेथ हो गई है तो उनके घर से कोई जाएगा और बुलाएगा तो फिर वो क्या कहेगा गीत गाने के लिए, बुलाने के लिए? आज हरजस गाँव ने आई जो सा। ऐसा नहीं है कि ब्याह, किसी के ब्याह शादी हो रही है तुम जाके कह दो माँ के घरे हरजस गाँव आई जो सा। ब्याह में हरजस नहीं गाते, ब्याह में गाते हैं बन्ना बन्नी और किसी की मृत्यु पे गाते हैं हरजस। तो ये हरजस क्या है? एक मर्शिया गीत है। और कब गाया जाता है? किसी की मृत्यु पे गाया जाता है। और किस क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी और बीकानेर के क्षेत्र में ये हरजस गाए जाते हैं। वैसे लगभग सारे राजस्थान में है लेकिन पर्टिकुलर ये स्थान याद रख लेना। और ये हरजस है ना जो गाते हैं ना, तो इसमें गाते क्या है? तो मीराबाई के दोहे कह सकते हो या मीराबाई के पद कह सकते हो, वो इन हरजस में गाए जाते हैं। एक और हमने विशेष बात ये देखी है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नाथ द्वारा राजसमंद में हरजस गाए जाते हैं। तो आपसे पूछ ले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हरजस कहाँ गाए जाते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद में। लेकिन ज्यादातर ये याद रखना है किसी की मृत्यु पे गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हरजस। इसके अलावा देखो कोंगड़ा, मेवाड़ क्षेत्र में किसी की मृत्यु उपरांत गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? कोंगड़ा। और मर्शिया, तो मारवाड़ क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति गुजर जाए
कोई कोई फेमस जैसे राजा महाराजा कोई गुजर गया तो उनकी फिर मरने के बाद में आपको पता होगा उनकी स्मृति में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मर्ष्य। मर्ष्य गाते हैं मारवाड़ क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति चला जाए तो। और कोंगड़ा, मेवाड़ क्षेत्र में कोई भी साधारण आदमी जाए या कोई भी जाए तो क्या गाया जाता है, कोंगड़ा। तो देखो हरजस, कोंगड़ा, मर्ष्य। और इसके अलावा देखो अब हम बात करते हैं, भैया सुनना, ये तो हो गए मृत्यु के गीत, हरजस, कोंगड़ा, मर्ष्य। इससे पहले देखो हमने माहिरा के गीत गाए, मीरा, ब्राह्मणी, नागर और झुलरियो। अब बात करते हैं भैया मृत्यु के गीतों के बाद में अन्य गीत। तो अन्य गीतों की अगर बात करें तो आपको याद रखना है, एक तो है भैया मोमल। ये मोमल गीत आपको पता होगा, वैसे मोमल एक चित्र भी है, मोमल एक जैसलमेर की राजकुमारी भी थी। तो भैया ये मोमल गीत है ना, ये महेंद्र व मोमल की प्रेम गाथा पर आधारित गीत है। और किस क्षेत्र में गाया जाता है, जैसलमेर। आप जानते हो जैसलमेर में लोदरवा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, मोमल, और उसे प्रेम कौन करता था, महेंद्र। तो महेंद्र व मोमल की प्रेम गाथा पर आधारित जो गीत है उसे क्या कहते हैं, मोमल। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। और प्रमुख गायक याद रखना, दापू खां भाटली। भाटली याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, दापू खां नाम याद रख लेना। आप सर्च करेंगे ना दापू खां के बारे में तो आपको यूं लगेगा कि एक बंदा, कोई बुजुर्ग आदमी जो सारंगी के साथ में या कामायचा के साथ में क्या गा रहा है, मोमल। उसमें मोमल की प्रशंसा कर रखी है बस उस गीत में, है ना। मोमल का बाल कैसे है, उसकी आंखें कैसी है, ऐसे करके उस मोमल की पूरी मतलब गाथा गाई हुई है, वही है मोमल गीत। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि मोमल नामक रचना किसकी, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। और मोमल प्रेम कथा किसने लिखी, मीनाक्षी स्वामी ने। तो मोमल प्रेम कथा तो मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है और मोमल नामक रचना किसकी है, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। और मोमल नामक चित्र किस चित्रकला से लिखा है, जैसलमेर चित्रकला से लिखा है। और आप जानते हो भैया जैसलमेर चित्रकला शैली मारवाड़ चित्रकला शैली की एक उपशैली है। तो अन्य गीतों का पहला गीत हमने देख लिया मोमल, इतना याद रख लें, महेंद्र व मोमल की प्रेम गाथा पर आधारित जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत। और जो गाते कौन है, इनको गाया किसने था, तो वो गाने वाले कौन थे, दापू खां। अब बात करते हैं अगला गीत। देखो गोरबंद, आप जानते हो ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। और ऊंट का श्रृंगार करते समय भैया शेखावाटी, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में कौन सा गीत गाया जाता है, गोरबंद। ये हमने नोट में लिख लिया, गोरबंद क्या होता है, ऊंट के गले का आभूषण। अब देखो तो आराम से याद रह जाएगा, पहला मोमल, दूसरा कौन सा हो गया, गोरबंद। अंगो मोरियो, तो पारिवारिक सुख का चित्रण करते समय गाया जाने वाला गीत। इस गीत में कुछ नहीं है, परिवार की मतलब समृद्धि, है ना, उसकी प्रसन्नता, उसके बारे में ये गीत गाया जाता, अंगो मोरियो। तो पारिवारिक सुख का चित्रण करते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, अंगो मोरियो। इसके अलावा देखो इडोनी, मारे 1.25 लाख लूम घम गई ईडानी, है ना। तो भैया पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है, ईडानी। कॉमन सेंस है, माथे पे ईडानी रखते हैं फिर ऊपर घड़ा रखते हैं, है ना, तो वही ईडानी। और वैसे आप जानते हो आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, उस टाइम हम चर्चा करेंगे। और मतलब एक जातीय आधार पे जब नृत्यों को बांटेंगे तो उस टाइम हम चर्चा करेंगे शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी। ये कालबेलिया जाति के नृत्य होंगे। शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी कालबेलिया जाति के नृत्य होंगे। शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी, तो ये ईडानी एक ही हो गया। और जोरावर, जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत। पति चले गए परदेश, है ना, और उसकी याद आ रही है उसकी पत्नी को, और कौन सा गीत गाया जा रहा है, जोरावा। तो अभी देखो आपने जो गीत देखे वो कौन से, सबसे पहले देखा मोमल, फिर देखा गोरबंद, फिर देखा अंगो मोरियो, पारिवारिक सुख का चित्रण है इसमें। और एडानी, पानी भरने जाते समय। और जोरावा, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है जोरावा। बात करते हैं फाग, नाम से पता चलता है होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, फाग। देखो भैया लांगुरिया एक एक भक्ति परक गीत है। तो ये केला देवी की आराधना में गीत गाया जाता है। वैसे आप जानते हो केला मैया की आराधना में भैया लांगुरिया गीत गाया जाता है, जोगनिया घुटकन नृत्य किया जाता है। और केला मैया का मंदिर आप जानते हो करौली के अंदर है। और ये जो केला मैया का जो यहाँ मंदिर है, यहाँ पे आपको पता होगा जो मेला भरता है वो राजस्थान का लक्खी मेला कहलाता है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और केला मैया के मंदिर के जस्ट सामने बोहरा भक्त की छतरी है और वहां पुश्तैनी बीमारियों का इलाज होता है। खैर ये लांगुरिया आपको आराम से याद रह जाएगा। केला मैया के बारे में कहा जाता है कि वैसे ये हनुमान जी की जो माता है अंजनी देवी, उसी का ये स्वरूप है।
और हनुमान जी आपको पता होगा किसका स्वरूप है, किसका रूप है, लंगूर का। तो लंगूर से ये शब्द बना है लांगूरिया, आराम से याद रह जाएगा। फिर देखो मोरिया, है ना, मोरुड़ा नहीं हो, मोरुड़ा ठाकरा की पोल माते बोलियो रे, है ना, वो नहीं है। ये मोरिया क्या है, मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात मा। तो ये मोरिया वो है, ऐसी छोरी, ऐसी लड़की जिसका रिश्ता तो तय हो गया लेकिन शादी होने में अभी बहुत देर है, तो वो लड़की गीत गाती है। कौन सा, मोरिया। ऐसी बालिका जिसका रिश्ता तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, उस बालिका द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, मोरिया। अब बात करते हैं लश्कारिया। भैया आपको पता होगा विवाह के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है कच्ची घोड़ी, जिसमें बांस की खपचियों से एक घोड़ी बनाई जाती है। और वो जो बांस की खपचियों की जो घोड़ी होती है, आदमी अपने चारों तरफ ही बांस की खपचियों से घोड़ी बना लेगा और फिर वो नाचता है, आपको पता होगा। तो वो जो बांस की खपचियों से जो घोड़ी बना के नाचते हैं, तो वो कौन सा गीत गाते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, लश्कारिया। अगर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो मैंने काफी वीडियो के अंदर बातें कर रखी है, वही मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। मुझे बताएं, ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, इसमें जो जो घोड़ी काम में ली जाती है, उस घोड़ी को क्या कहते हैं। बांस की खपचियों से बनी हुई कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय बांस की खपचियों से निर्मित घोड़ी को क्या कहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। मैंने खूब जगह जगह चर्चा कर रखी है, लेकिन आप मुझे बताएं। ये हो गया लश्कारिया। इसके अलावा बात करें लावणी, बस कुछ नहीं है, खेत में काम करते हैं, आपको पता है। तो हम मारवाड़ी में यही कहते हैं कि लावणी करने गए हैं, फलाना आदमी लावणी के लिए गया हुआ है, मतलब फसल को काटना। एक हकीकत बात तो यह है कि एक नायक है और एक नायिका है और वो आपस में संवाद कर रहे हैं और फसल को काट रहे हैं। तो सच्ची बात तो ये, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गाए जाने वाले जो श्रृंगारिक गीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लावणी। लेकिन याद रखना, देवी देवताओं की आराधना में भी क्या गाई जाती है, लावणी। और ये भक्ति संबंधी गीत होते हैं। प्रमुख लावणियां कौन सी है, मोर ध्वज की लावणी और भरतरी की लावणी। ये याद रखना, मोर ध्वज की लावणी और भरतरी की लावणी प्रमुख लावणी है। और देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले गीत भी लावणी कहलाते हैं। और नायक और नायिका मतलब आपस में संवाद के रूप में भी ये लावणी गाते रहते हैं। खैर, लूर, राजपूत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत। वैसे होली के अवसर पे आपको पता है, महिलाएं 4-5 झुंड में एक तरफ हो जाएगी, 4-5 झुंड में एक तरफ हो जाएगी और एक दूसरे के सामने यूं गीत गाते हुए जाएगी। एक बार तो इधर की टोली जाएगी, एक बार उधर की टोली आएगी, तो इसे क्या कहते हैं, लूर। आराम से याद रह जाएगा। अब बात करते हैं लोरी। आप जानते हो भैया, माँ द्वारा बच्चे को सुलाते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लोरी। आपने एक अक्षय कुमार की मूवी है राउडी राठौड़, नाम जरूर सुना होगा, राउडी राठौड़। उस मूवी में देखना भैया, अक्षय कुमार की जो बच्ची होती है, तो उस बच्ची को वो उसकी माँ के द्वारा वो गाई गई लोरी को टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रखता है और फिर उसको वो सुनाता रहता है। चांदनिया छुप जा नारे, है ना, बहुत प्यारी लोरी है, कभी सुनना मजा आएगा। तो लोरी, माँ द्वारा बच्चे को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। बधावा, है ना। तो बधावा क्या है, कोई अच्छा काम संपन्न हो गया, मान लो जैसे सगाई सगपन, गृह प्रवेश, या कोई भी तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आ रहे हैं, या मान लो जो भी शुभ कार्य जब भी आपका संपन्न होता है तो उस टाइम क्या गाया जाता है, बधावा। बधावा, है ना। तो अच्छे कार्यों के संपन्न होने पे गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, बधावा। बधावा कोई गीत नहीं है, गीतों का समूह है ना। तो अच्छे कार्य संपन्न होने पे जो भी गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बधावा। फिर देखो बादली, शेखा, बादल का मतलब बादल, और बादल की लुगाई बादली, बावली नहीं हो, बादली। ये बादली क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, बादली। देखो तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हमने नोट में लिख लिया है कि बादली नामक रचना है चंद्र सिंह बीरकाली की। याद रखना, आधुनिक राजस्थानी की मेरे हिसाब से ये पहली रचना मानी जाती है बादली, है ना। चंद्र सिंह बीरकाली, थारे तो दौड़ी है बीरकाली, तो चंद्र सिंह बीरकाली की रचना कौन सी है, बादली। और पपैया, बहुत प्यारा गीत है पपैया, बहुत प्यारा गीत है पपैया। एक पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, इस पपैया को इतना सुंदर और इतनी तिखी राग में गाता है, बहुत गजब। अपना गीत है राजस्थान का, लेकिन इसको एक पाकिस्तानी व्यक्ति बहुत सुंदर आवाज में गाता है, कभी सुनना। तो देखो पपैया क्या है, एक आदर्शवादी गीत जिसमें विवाहित पुरुष अन्य स्त्री से मिलने के लिए मना करता है। कोई एक शादीशुदा महिला है और शादीशुदा पुरुष पे वो डोरे डाल रही है, लेकिन पुरुष सीधा सीधा साफ कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूं, आप किसी और को देखें। तो ये है पपैया। और वैसे ध्यान करना भैया, पपैया क्या होता है, वर्षा ऋतु में बोलने वाला तथा दाम्पत्य प्रेम का, पति पत्नी के प्रेम के आदर्शों को दर्शाने वाला एक पक्षी होता है पपैया।
आराम से याद रह जाएगा। और अब बात करते हैं भैया पंछीड़ा। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? पंछीड़ा। लेकिन भैया मेवाड़ के गांधी कहलाने वाले माणिक्यलाल वर्मा का भी एक गीत है जिसका नाम क्या है? पंछीड़ा। पंछीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा ने एक अर्जी नामक एक लेख भी लिखा था, याद रखना। आगे माणिक्यलाल वर्मा जब व्यक्तित्व पढ़ोगे तो उस टाइम तुम्हारे काम आएंगे। तो मेवाड़ के गांधी कहलाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पंछेड़ा हो गया। और क्या है? पवाड़ा तो आप जानते हो, किसी महापुरुष के विशेष कार्यों का वर्णन करते हुए गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पवाड़ा। जैसे प्रमुख पवाड़े कौन से हैं? बाबू जी के पवाड़े। और वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठा वाद्य यंत्र के साथ। कुछ नहीं है, मटकियां और ऊपर खाल मडी हुई उनको बजाते रहते हैं, माठा वाद्य यंत्र के साथ पवाड़े गाए जाते हैं। पटेलिया, तो देखो आदिवासी कहाँ रहते हैं? पर्वतों में। और आदिवासियों का मुख्य क्या कहलाता है? पटेल। तो ये पटेलिया क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? पटेलिया। आराम से याद रह जाएगा। पंछीड़ा तो आप बता सकते हो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों में गाया जाने वाला गीत। पवाड़ा तो किसी मतलब देवताओं की या किसी महापुरुष की विशेष गाथा का वर्णन करते हुए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पवाड़ा। और पटेलिया पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत। बात करते हैं पीपली। अपने मारवाड़ी में कहते हैं वो आदमी तो पीपली मेल दी सा, है ना, बात को खिसका दिया, ऐसे ही झूठी फेंक दी बात, फेंकी हुई बात को कहते हैं फलाने ने तो पीपली मेल दी, पीपली हिरकाई दी सा। तो ऐसे ही सुन लें, कोई पति कहीं बाहर गया हुआ है और उसको बुलाने के लिए लुगाई है पीछे से पीपली मेल रही है, था क्या दादाजी घीबरा, है ना, पति को बुलाने के लिए। तो अब पीपली मेल दी तो बेचारा आएगा ना यहाँ पे। तो देखो पीपली क्या है? पीपली गीत। एक प्रेसी मतलब प्रेमिका द्वारा परदेश गए पति को बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत। पति परदेश गया हुआ है, उसको झूठा ही कुछ ना कुछ बहाना बना के बुला रही है पत्नी, है ना, या प्रेमिका। बाहर गए हुए हैं कमा के खाने के लिए, उनको कमा के खाने दो, यहाँ बुला के क्या करोगे? जो भी तुम्हारा सन है आने के बाद ही दर्शन लेना। तो ये पीपली मत हिरकाओ ऐसे, है ना, झूठी मत पीपली खिसकाओ। तो ये हो गया पीपली। सुवटियो, भील स्त्री द्वारा परदेश गए हुए पति को संदेश भेजने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है? सुवटियो। वैसे आप जानते हो तोते को हम कहते हैं सुवटिया, सुवटिया। तो ये वही है सुवटिया। भील स्त्री द्वारा परदेश गए हुए पति को संदेश भेजने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? सुवटियो। अब देखो सुपना, नाम से ही पता चल रहा है एक सौपन गीत है, सपना है, सुपना है, बस और कुछ नहीं है। जो भी मन में सपना आया रात को तो उसको गा दिया, वो क्या है? सुपना। कांगसियो, अब कांगसियो से क्या करते हैं? बालों को श्रृंगारते हैं। तो बालों को श्रृंगार करते समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? कांगसियो। और कल्लाड़ी, वैसे ये तो गाना सुना है तुमने, ढक्कन खोल दे कल्लाड़ी। तो ये कल्लाड़ी शराब बनाने वाली जाति के द्वारा सवाल जवाब के रूप में गाया जाने वाला गीत। जो भी शराब बनाने वाली, वाइन बनाने वाली जाति है उसके द्वारा सवाल जवाब के अंदर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कल्लाड़ी। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना। पीपली कुछ नहीं, एक प्रेसी परदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए गाती है, वो क्या है? पीपली। सुवटियो, तो भील स्त्री परदेश गए हुए पति को संदेश भेजने के लिए गीत गाती है, सुवटियो। सुपना एक सौपन गीत है। कांगसियो बालों को श्रृंगार करते समय गाए जाने वाला गीत है। कल्लाड़ी तो भैया शराब बनाने वाली जाति सवाल जवाब के रूप में जो गीत गाती है उसे क्या कहते हैं? कल्लाड़ी। काचबा, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला एक प्रेम गाथा पर आधारित गीत है, बस इतना सा याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में गाते हैं। काचबा रे काचबी रे हुई लड़ाई, ऐसे करके एक गीत है काचबा। तो हिंडोलिया, अब हिंडा कब खाते हैं? झूला कब खाते हैं? झूले को कहते हैं मारवाड़ी में हिंडा। तो हिंडा कब खाते हैं? सावन में। तो सावन माह में झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिंडोलिया। तो देखो हिंडोलिया नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है, हिंडोला नृत्य। और हिंडोला महोत्सव श्री रंग जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में, वहां है हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है, बस याद रखना। हम शिडो भील जनजाति का प्रसिद्ध गीत है जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। भील जनजाति का प्रसिद्ध गीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं वो क्या है? हमशेडो। वैसे आप जानते हो विवाह के अवसर पर भील पुरुष के द्वारा घुटने के बल बैठकर तलवार को घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? वो होता है हाथी मन्ना। हाथी मन्ना वो भीलों से ही जुड़ा हुआ है और ये हमशेडो। खैर जो भी हो, तो ये भील जनजाति का प्रसिद्ध गीत है जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। कितनी अच्छी बात है, लुगाई और धनी दोनों मतलब मिलकर गीत गाते हैं, हमशेडो, है ना। दोनों जना साथे गीत गावे करके आप हमें सीधो हम सीधो। हिचकी, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, है ना। मोरे पिया गए परदेश आवे मने हिचकी। पिया परदेश गए हुए तो उनको कमा के खाने दो, हिचकियां आ रही है तो पानी पी लो। हालांकि सुन ले, हिचकी का संबंध कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी कोई याद कर रहा है या और कोई, इसे कोई लेना देना नहीं है। आपने दां दी मतलब रोटी तेज खा ली है
और जो आपकी आहार नाल है उसमें हवा भर गई है, इसी वजह से तुम्हें हिचकी आ रही है, तो पानी पी लो, वो हवा का जो गुब्बारा है अपने आप निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई याद कर रहा है तो हिचकी आती है। खैर जो भी हो, ये हिचकी हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हरणी। कुछ नहीं है, मेवाड़ क्षेत्र में छोटे बच्चों की टोली, 5 7 10 बच्चों की समूह है, दीपावली के अवसर पर घर घर जाकर गीत गाती है। इसे हरणी को और क्या कहते हैं? इसे लोवड़ी भी कहते हैं। लोमड़ी नहीं हो, इस हरणी को और क्या कहते हैं? लोवड़ी। तो ये याद रखना, हरणी को और क्या कहते हैं? लोवड़ी। तो भैया सुन लें, यही छोटे बच्चों की टोलियां, टाबरों की, लड़कों की टोलियां, अगर वही लड़कियों की टोलियां दीपावली के अवसर पर घर घर जाके गीत गाए तो उसे क्या कहते हैं? गड़लियो। गड़लियो, गड़लियो, याद रख लोगे। और वहीं बड़े आदमी अगर गीत गाए दीपावली पे उसे क्या कहते हैं? हीड़। तो मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोगों द्वारा घर घर गाए जाकर गाया जाने वाला गीत जिसे गुड़लियो भी कहते हैं। हीड़ को ही और क्या कहते हैं? गुड़लियो। वैसे आपको पता होगा दीपावली पे जो माटी का बड़ा बड़ा दीपक तैयार किया जाता है लक्ष्मी पूजन के लिए, उसे भी हीड़ कहते हैं। बड़ा दीपक होता है उसे भी हीड़ कहते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र में बड़े लोग दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोगों द्वारा घर घर जाकर गाया जाने वाला गीत जिसे गुड़लियो भी कहते हैं, छोरियां गाएगी तो घड़लियो कहेंगे, और छोटे टाबर गाएंगे तो उसे हरणी कहेंगे, हरणी को लोवड़ी भी कहते हैं। इसके अलावा देखो धोसा, है ना, धोसो बाजियो रे राठौड़ा थारो धोसो बाजियो रे। तो ये धोसा मारवाड़ रियासत का राज्य गीत था जिसमें गोरा धाय का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बात करें भैया तो देखो रसिया, आप समझ गए होंगे भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति में गाए जाने वाले गीत, ये क्या कहलाते हैं? रसिया। और रसिया कब गाए जाते हैं? जब बम नृत्य किया जाता है। तो इस बम नृत्य को क्या कहते हैं? दिमाग में रखना, बम नृत्य। और बम नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रसिया। भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए। तो देखो ये जो बम नृत्य है, बम नृत्य, इसका नामकरण बम नृत्य क्यों हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, जब ये नृत्य करते हैं तो उस टाइम में क्या बजाते हैं? बम टामक धोसा। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या है? बम टामक धोसा। तो बम नृत्य इसी वजह से ऐसा नृत्य जिसमें बम बजाया जाता है, टामक बजाया जाता है, धोसा बजाया जाता है, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? बम नृत्य। बात करते हैं लहंगी। तो आपको याद रखना है शहर या जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। वैसे शहर या जनजाति का एक नृत्य भी है लहंगी, और ये गीत भी है। शहर या जनजाति के लोग वर्षा ऋतु में गाते हैं, तो वो क्या है? लहंगी। और वैसे आप जानते हो शहर या जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, शहर या जनजाति का कुंभ। ठीक है। जीरा, तो बस कुछ नहीं, पत्नी अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने के लिए कहते हुए गीत गाती है, अनुरोध करती है ना। जीरो जीव को बेरी रे मत बहु परिण्या जीरो। तो ये है जीरा गीत। इसके अलावा देखो चिरमी, तो मालवा क्षेत्र का प्रचलित गीत जिसमें नववधु की अपने भाई या पिता की मनोदशा का वर्णन किया गया है। एक नई नई जिसकी शादी हो गई, वो अपने मायके से ससुराल गई है, और ससुराल जाने के बाद में उसको मायके की याद सता रही है, तो फिर वो मतलब यूं गीत गा रही है चिरमी को माध्यम बना के, चिरमी वाबो सारी लाडली, है ना। तो ऐसे करके ये चिरमी गीत आप आराम से बता सकते हो। तो ये कुछ हमने राजस्थान के गीत देखे। एक दो और जो बचे हुए उनकी बात कर लेते हैं। देखो बिछोड़ो, तो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत जिसमें बिच्छू के काटने से मरणासन पत्नी अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देती है। हे हाड़ौती वालों, तुमने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए, है ना, जिसके बदले में देखो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली, खुद मरणासन मुद्रा में है ना, बिच्छू ने काट लिया, मरने वाली है, और अपने पति को क्या कह रही है? हे पति देव, है ना, थे दूजी शादी कर लीजियो, मैं भूतनी बन रहा को थाने बिल्कुल ही नहीं सताऊं। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखना, मरणासन पत्नी अपने पति को कह रही है दूसरे विवाह का, है ना, खा गए हो बेरी बिछुड़ो। तो वो ऐसे ही गीत गाती है, मन खा गए हो बेरी बिछुड़ो, आप दूसरी शादी कर लेना। ये हो गया बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में। और ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत जो ढोला और मरवण की प्रेम गाथा पर आधारित है। आप जानते हो भैया ढोला मारू, ढोला और मरवण की प्रेम गाथा। वैसे ढोला मारू नामक रचना किसकी है? कवि कलोल की। कवि कलोल की रचना है ढोला मारू। और केवड़ा, तो भैया प्रेसी द्वारा केवड़ा वृक्ष को आधार बनाकर गाया जाने वाला वीरे गीत है, वो कौन सा है? केवड़ा। मेरे हिसाब से तुम्हें ये लगभग गीत राजस्थान के जितने भी थे, 2 वीडियो एक छोटे छोटे हमने शायद आगे डाल रखे हैं, या बाकी ये जो है इनको थोड़ा थोड़ा एक बार आप वापस देखेंगे तो इससे अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। शायद एक वीडियो डाला है, 2 नाम निकल गया मेरे से, एक वीडियो डाल रखा है, ये दूसरा वीडियो है, तो इसको आप आराम से देखने का प्रयास करना। तो देखो हमने जो भी देखे हैं
थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अभी जो हमने गीत देखे हैं इनमें देखो आराम से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको फायदा मिल जाए। देखो मोमल, आप समझ गए होंगे, महेंद्र और मोमल की प्रेम गाथा पर आधारित जैसलमेर में गाया जाने वाला गीत है और ये गीत बापू खान ने सबसे पहले गाया था। इसके अलावा ऊंट को सजाते समय गाया जाने वाला गीत है गोरबंद, वैसे ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। आंगो मोरियो, पारिवारिक सुख का वर्णन करते हुए गाया जाने वाला गीत है इडोनी। पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत है जोरावा। जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है। और फाग आप जान गए होली के अवसर पे। और लांगुरिया एक भक्ति परक गीत है और केला देवी की आराधना में गाया जाता है। मोरिया, ऐसी लड़की जिसका रिश्ता तय हो गया लेकिन शादी में देरी है, वो कौन सा गीत गाती है? मोरिया। लश्कारिया, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत है लश्कारिया। वैसे मैं बता दूं आपको, जो बांस की खपचियों से घोड़ी बनाई जाती है उसे चितलाई कहते हैं, चितलाई, चितलाई। चलो, और इसके अलावा देखो लावणी, आप समझ गए होंगे, नायक और नायिका आपस में मतलब एक दूसरे को बुलाते समय जो गीत गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लावणी। और इसके अलावा लूर, आप समझ गए, राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। लोरी, आप समझ गए, माँ बच्चे को सुला रही है उस टाइम में लोरी गा रही है। बधावा, शुभ कार्य के संपन्न होने पे बधावा गाया जाता है। बादली, बस बारिश से जुड़ा हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। पपैया, एक आदर्शवादी मतलब पपैया, वैसे आप जानते हो, एक आदर्शवादी दाम्पत्य का प्रेम का प्रतीक होता है ये। और पपैया एक आदर्शवादी गीत है जिसमें विवाहित पुरुष अन्य स्त्री से मिलने के लिए मना करता है। और पंछीड़ा हाड़ोती और ढूंढाड़ क्षेत्र के मेलों में गाया जाने वाला गीत है पवाड़ा। किसी महापुरुष की विशेष कार्यों का वर्णन करते समय गाया जाने वाले गीत होते हैं पवाड़ा। और बाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध हैं जो माठा वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पटेलिया, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पीपली, एक प्रेसी प्रदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए ये गीत गाती है पीपली। सुवटियो, भील स्त्री प्रदेश गए हुए पति को संदेश भेजने के लिए गीत गाती है। सुपना, सपने में गाया जाने वाला गीत। कांगसियो, बालों को श्रृंगार करते समय गाया जाने वाला गीत। कलाड़ी, बस शराब बनाने वाली जाति द्वारा सवाल जवाब के रूप में गाया जाने वाला गीत। और काचबा, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला गीत है, प्रेम गाथा पर आधारित है। हिंडोलिया सावण में गाया जाता है। और हमसिडो, भील जनजाति का प्रसिद्ध गीत है। और हिचकी, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। और हरणी, आप समझ गए होंगे, मेवाड़ क्षेत्र में छोटे बच्चों की जो टोलियां दीपावली के अवसर पर गाती है। और हरणी को और क्या कहते हैं? लोवड़ी। और वहीं लड़कियां अगर टोली के अंदर जा जाके दीपावली पे गीत गाए उसे क्या कहते हैं? गढ़लियो। और बड़े बड़े लोग गीत गाए उसे क्या कहते हैं? हीड़ या गुड़लियो। और धूसा मारवाड़ क्षेत्र का राज्य गीत है। रसिया, भरतपुर, धौलपुर में कृष्ण भक्ति के संबंध में गाए जाने वाले गीत है। बम नृत्य के समय गाए जाते हैं। लहंगी, शहर या जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है। और जीरा, एक पत्नी है पति को संदेश दे रही है या कह रही है कि भाई आप है जो जीरे की खेती मत करो। और चिरमी, मालवा क्षेत्र का प्रचलित गीत है जिसमें नई नई जिसकी शादी हुई है वो चिरमी के वृक्ष को माध्यम बना के और अपने बाबोसा को या अपने मतलब पिताजी को और भाई को मतलब संबोधित कर रही है। और बात कर लें बिछुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र में एक ऐसी पत्नी जिसको बिच्छू खा चुका है और मरने वाली है, वो अपने पति को कह रही है कि तुम दूसरी शादी कर लेना, वो है बिछुड़ो। और ढोला मारू, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। ढोला और मरवण की प्रेम गाथा पर आधारित है। और केवड़े के वृक्ष को माध्यम बना के गाया जाने वाला ये गीत है। तो मैंने अभी लास्ट में 2-3 मिनट के अंदर फास्ट फास्ट बोला है ताकि ये एक बार रिकॉल हो जाए। आप भी थोड़ा सा इस वीडियो को 1-2 बार आराम से देखना करना, ये सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएगी। और शायद मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इनसे बाहर मतलब लोकगीतों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर किसी को नहीं आएगा। बस आप वही पढ़ें जो आपके काम की चीज है, ठीक है। और सिलेक्शन उस बंदे का होता है जिसको ये पता होता है कि मुझे इस टॉपिक से क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ लें और उन्हीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही ढंग से पढ़ते चलें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते चलें, कामयाबी आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। ओके साथियों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।